ये जी हमारी 2 वे चटनी तैयार है। एक ही तरीके से आप 2 चटनियाँ बना सकते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद बिल्कुल करीब है, तो ये आज हम बनाने लगे हैं जी 2 वे चटनी मिंट की। ये इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद सब्ज मिर्चें, थोड़ा सा धनिया सब्ज़ और थोड़ा से पत्ते पुदीना के। साथ में हमें चाहिए एक चुटकी जीरा। इस सब को डालें जी। ये सब चीज़ें हमने कूटने के लिए लंगरी के अंदर डाली हैं। आप इसको लंगरी कहें या कुछ भी कहें। अगर आपके पास ब्लेंडर है आप ब्लेंडर में कर लें। मैं इसको इंटेंशनली लंगरी के अंदर कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और ऐसे ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो ये सब्ज़ धनिया, पुदीना, ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चें, ये अभी हम डाल के इसमें कूटेंगे। ये दूसरी चटनी बनाने के लिए हम एक आधा टमाटर को आप आग पे इस तरह से जो है ना उसके छिलके को जला लें, ताकि छिलका जला के आप छिलका उतार लें। ये जी स्पेशल टिप है, अगर आप जलाने के बाद टमाटर को फौरी तौर पे जो है ना उसको पानी में नीचे धो दें तो उसका छिलका फौरन उतर जाता है। ये जो आप देखें जनाब, इसको मुकम्मल तौर पर कूट के तैयार है। इसके अंदर ½ टी स्पून या हस्बे जायका आप नमक शामिल कर लें। ये इसी में से तैयार में से जी ये आधा चम्मच यानी टेबल स्पून ये लेके हम एक को दही के अंदर इसको मिक्स कर देंगे। ये हमने दही में अच्छी तरह मिक्स कर दी, तो ये हमारी पुदीने वाली एक चटनी तैयार होगी। अभी दूसरी चटनी के लिए जो हमने टमाटर बॉयल किए थे उनको काट के दोबारा से उसके अंदर शामिल करेंगे और कूट लेंगे। सॉरी, वो मैंने कह दिया कि टमाटर बॉयल नहीं किए थे, छिलका उतारने के लिए इनको छिलका जलाया था। इनको काट के अब जो बाकी बची हुई थी, ये जी हमारी टमाटर वाली चटनी भी तैयार है। इसको हम निकाल लेंगे। इसके लिए रिकमेंडेड ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप इसको ब्लेंडर में बनाएं। ये टमाटर वाली चटनी जो है वो उसके अंदर ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन सिर्फ पुदीने की चटनी, लंगरी, चट्टू वटा, जो कुछ भी आप इसको कहते हैं, इसके अंदर ज़्यादा मज़ेदार बनती है। ये जी हमारी दोनों चटनियाँ तैयार हैं, पुदीना और दही की और पुदीना और टमाटर की। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है। 5 मिनट में दोनों चटनियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। इनको पकौड़े, चावल, दाल, बारबेक्यू आप किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और नहायत ही आसान रेसिपी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।